मेरे लाल, करो कमाल, देखो मेरे लाल। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे हैं सर? आपका मोल कंसेप्ट चल रहा है। तो मोल कंसेप्ट में बाबू आपको एक ही चीज याद रखना है, यही वाला, बस। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा अपने लेवल का, आपके लेवल का, वो बन जाएगा। ठीक सर? क्या है सर? ध्यान देना। जैसे बाबू आप सब्जी वगैरह लाने जाते हो तो कहते हो केजी में हमको सब्जी दो, 1 किलो 2 किलो, तो वहां केजी यूनिट हो गया। लेकिन साइंस में बाबू, केमिस्ट्री में बाबू, किसी भी, आपको नमक वाला बताया था ना बाबू, मान लो 1 मुट्ठी नमक ले ले, कहेगा उसका कितना बाबू, कितना मोल होगा, मान लो उसमें कितना पार्टिकल वगैरह होगा। 1 मुट्ठी नमक ले लो बाबू, एक चुटकी, कहेगा उसमें कितना पार्टिकल है, कितना आइटम है। तो ये सब हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे बाबू? किसी भी सबस्टांस में कितना आइटम है, कितना पार्टिकल है ना? कौन से बाबू कैसे डिसाइड करेंगे? मोल कंसेप्ट की सहायता से। क्या करेंगे? मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो मोल कंसेप्ट होता क्या चीज है सर? तो नहीं समझ में आता तो इसको रट लो। एक मोल में बाबू किसी भी सबस्टांस का जो एक मोल होता है, कोई भी सबस्टांस का एक मोल बाबू, है ना, कोई भी चीज एक मोल अगर करेगा, है ना, तो एक मोल बराबर क्या होगा मेरे लाल? इतना पार्टिकल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। जैसे एक मोल किताब कह देगा, एक मोल किताब मतलब इतना किताब। एक मोल बाबू, है ना, है ना, एक मोल, है ना, जैसे एक मोल कुछ बोल दे, जैसे एक मोल कुत्ता, कहेगा एक मोल डॉग, तो एक मोल में कितना डॉग? इतना डॉग, 6.022 इंटू 10⁻23 डॉग। मतलब एक मोल में बाबू, जैसे किसी चीज का एक डजन मतलब क्या? 12 पीस। एक डजन किताब मतलब 12 किताब, एक डजन एप्पल मतलब 12 एप्पल। तो उसी प्रकार एक मोल का मतलब इतना होगा। इधर किताब लिखोगे तो इधर किताब, है ना बाबू, किताब लिखाएगा, इधर डॉग लिखोगे डॉग लिखाएगा, इधर मोटा लिखोगे इधर मोटा लिखा जाएगा। तो एक मोल का मतलब इतना ऑब्जेक्ट वगैरह, पार्टिकल्स वगैरह, है ना। तो अगर आइटम रहेगा, जैसे ये क्या हो गया सर? सोडियम आइटम हो गया। तो मान लो एक मोल सोडियम आइटम कोई बोलेगा, शांति से समझना, एक मोल का दिया Na आइटम, सोडियम आइटम। तो एक मोल सोडियम आइटम में कितना पार्टिकल या कितना आइटम? एक मोल सोडियम आइटम है बाबू, एक मोल सोडियम आइटम में कितना आइटम? इतना आइटम, 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम, है ना। एक मोल आपको पानी बोल देगा, कहेगा एक मोल बाबू, एक मोल वाटर, एक मोल H2O। तो कितना? तो H2O क्या मोलकुल्स ना बाबू? एक वो रहेगा तो सिंगल आइटम। अब बहुत सारे आइटम मिलकर क्या बनाते हैं? मोलकुल्स बनाते हैं। तो एक मोल H2O में कितना मोलकुल्स बाबू? तो ये इतना ही होगा। एक मोल मतलब 6.022 मोलकुल है, तो इधर क्या लिख देंगे? मोलकुल लिख देंगे, है ना। तो एक मोल का मतलब इतना, याद हो गया, है ना। एक मोल का मतलब इतना पार्टिकल। आइटम रहेगा तो आइटम देंगे, बहुत सारे आइटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो यहाँ मॉलिक्यूल देंगे। एक मोल बाबू, है ना, डॉग, तो इतना डॉग, है ना। ठीक सर। ठीक। तो एक मोल बराबर इतना आइटम, या इसी को हम लोग कह सकते हैं बाबू, इतना आइटम्स बराबर इसी को क्या कह सकते हो? उसका मास। कौन सा मास? एटॉमिक मास। एक मोल का मतलब बाबू, है ना, उसका कौन सा मास? एटॉमिक का मास। मतलब एक मोल कोई बोल रहा था उसका एटॉमिक मास के बराबर बाबू, या बाबू इतना पार्टिकल, है ना। ये ध्यान देना। या बाबू मॉलिक्यूल्स वगैरह रहेगा, जैसे H2O क्या मॉलिक्यूल्स है सर, तो एक मोल में इतना बाबू मॉलिक्यूल्स होगा। या बाबू यही किसके बराबर हो जाएगा? इसका मोलिकुलर मास के बराबर हो जाएगा, है ना। H2O का मोलिकुलर मास कितना? ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, 18। मतलब एक मोल में इतना बाबू मोलिकुल्स होगा। वाटर के एक मोल लोगे तो इतना मोलिकुल्स होगा। या बाबू कितना होगा? 18 ग्राम होगा, मास में लोगे तो। मास में लोगे तो एक मोल मतलब वाटर मतलब कितना? 18 ग्राम, है ना। तो ये याद रखना, किसी भी चीज का एक मोल मतलब क्या? इतना पार्टिकल्स। या वो मास में कहोगे तो 18 ग्राम कहोगे। क्या कहोगे? 18 ग्राम कहोगे। मनु म्यूट करो जी। आदर्श दिव्यांग, वीडियो बंद करके शैतान अति करे। प्रियांशु ऑन करो। तो ये आपको याद होना चाहिए। एक मोल का मतलब क्या सर? एक मोल का मतलब इतना पार्टिकल। या मास में कहेंगे वो, एक मोल का मतलब क्या? उसका आइटम रहेगा तो एटॉमिक मास। अब पानी हो गया, कंपाउंड वगैरह हो गया, तो उसके लिए मोलिकुलर मास हो गया। तो यही चीज लिखा हुआ। एक मोल मतलब क्या? एटॉमिक मास लिखो चाहे बाबू, है ना, मोलिकुलर मास लिखो, है ना। ग्राम है तो मास को ग्राम में लोगे तो इसीलिए ग्राम एटॉमिक मास हो गया। या इतना पार्टिकल्स का हो गया, है ना। तो याद आपको ये हो जाना चाहिए। एक मोल बराबर वो इतना पार्टिकल्स है, इतना मोलिकुलर मास चाहे एटॉमिक मास हो गया, है ना। ठीक से।
नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने का है तो क्या कहें, जो मास देल रहेगा वो डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास, चाहे आइटम रहेगा तो एटॉमिक मास। मास देल रहेगा तो बाबू ये करेंगे, और नंबर ऑफ मोल से पार्टिकल देल रहेगा बाबू स्वभाव नहीं, तो जो जितना पार्टिकल दे रहा है एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना। ये एवोगाड्रो नंबर, ये हम बोल रहे हैं ना, ये एवोगाड्रो साइंटिस्ट था वही बोल दिया कि किसी भी सब्सटेंस का एक मोल में बाबू इतना पार्टिकल्स होगा। जैसे एक डजन में बाबू, एक डजन में कितना चीज होता है, 12 पीस होता है। तो ये आप बोल रहे हो एक डजन में 12 पीस ना, कोई बोल के कह के चल दिया है ना, एक डजन इक्वल टू 12 पीस, कोई बोल के चल के कह दिया बाबू, है ना, उसके फोटो पे माला चढ़ गया। पहले जो बुजुर्ग चक बाबू है ना, कह के चल दिया कि एक डजन में 12 होता, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उसी प्रकार बाबू एवोगाड्रो साइंटिस्ट था, वो बोल के चल दिया बाबू कि एक मोल में इतना पार्टिकल्स होगा, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सीधा सी बात समझो, है ना। तो आपको इतना ही सारा मोल कंसेप्ट में याद रखना है, एक मोल बराबर ग्राम एटॉमिक मास है मोलिकुलर मास, या बाबू इतना पार्टिकल्स। फॉर्मूला क्या होगा सर, नंबर ऑफ मोल्स, मास दे रहेगा तो मास बटा मोलिकुलर मास, पार्टिकल दे रहेगा तो नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर दिस पार्टिकल, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल आगे बढ़ा, अब इसी पे बेस क्वेश्चन है, देखो क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप यूनिटरी से भी बना सकते हो, यूनिटरी मेथड से। हमको पता है सर एक मोल में बाबू एटॉमिक मास के बराबर होता है या इतना पार्टिकल्स होता है ना। तो आप यूनिटरी भी लगा के बना सकते हो, फार्मूला भी लगा के बना सकते हो, जैसे इच्छा है वैसे बनाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, शांति सर से वो 18 सुनेगा। के आगे क्या लिखा है? कहाँ 18 बोलो। सर वो मिटा दिया आपने। भाई इसको थोड़ी लिखना था जी, हद करता है जी। सर लिख दिया पूरा। ऐसे था, इसको थोड़ी लिखना था बाबू। नेक्स्ट मेरे ला, घेरा मार दो, बादल बना दो, लिख दिया तो क्या करोगे। देखो बाबू, हाउ मेनी मोल्स बाबू, इतना आइटम्स। तो ये क्या दिया सर, इतना आइटम्स दिया हो ना, तो इतना आइटम्स में बाबू कितना मोल होगा, किसका, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का इतना आइटम्स है, कितना 18 इंटू 80.06 इंटू 1023 आइटम्स, ऑक्सीजन के इतना आइटम में कई मोल। तो आपको पता नहीं बाबू, देखो इसको यूनिटरी से बना सकते हो, चूंकि बाबू कोई भी आइटम रहे, है ना, ऑक्सीजन के बोला 6.0 लिखना नहीं जी, 23 आइटम्स में। अरे इतना आइटम में कोई भी रहे, इतना आइटम में कई मोल, एक मोल। हम लोग अब भैया पढ़ाए सर, एक मोल में इतना आइटम या इतना आइटम में एक मोल, तो इतना आइटम्स में एक मोल, कई मोल, एक मोल। इसीलिए एक आइटम में कितना, 1/बाबू 6.022 इंटू 10⁻⁻23। इसीलिए कितना आइटम में, इतना आइटम में। तो ये सब क्वेश्चन चुटकी में होता है, 0.66 इंटू 10⁻23 आइटम में। तो इसी में मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, इसी में मल्टीप्लाई कर दोगे बस, 23 नीचे कर देंगे, है ना, और ऊपर कितना हो जाएगा, 18.066 इंटू 10⁻23। हमको पता है सर कि इतना आइटम्स में एक मोल होता है, आपको कह रहा है इतना आइटम में कई मोल्स, तो यूनिटरी नहीं लगा लेगा, तो इसको काट दोगे 3 मोल्स आ जाएगा। तो आप कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो यूनिटरी से भी बना सकते हो, खाली यही चीज, इतना आइटम्स बराबर एक मोल, एक मोल में इतना आइटम्स, हो गया, पार्टिकल आइटम है वो ऑक्सीजन है तो आइटम दे देंगे, बस, है ना। ठीक सर। तो ऐसे भी बना सकते हैं, 3 से मर जाएगा, 6 3 जब बाबू मर जाएगा, 23 3 मोल आ जाएगा। या यूनिटरी बना सकते हैं, नहीं तो सर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन वाला लगेगा, तो सोचो, अगर मास दिल रहेगा तो मास वाला लगाएंगे, यहाँ पार्टिकल दिल है, आइटम्स ना दिया, पार्टिकल दिया हो तो ई वाला लगाएंगे। तो आप चाहो तो मेरे लाल फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अब मन है बाबू तो यूनिटरी भी कर सकते हो, जैसे इच्छा वैसे कर सकते हो। आए सर दोनों से करवाइए, दोनों से करवाते हैं। तो देखो दिया हुआ क्या मेरे लाल, दिया हुआ क्या है सर, गिवन बाबू नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स, ऑक्सीजन आइटम, नंबर ऑफ कौन सा, ऑक्सीजन दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना दिया हुआ, 18.66 इंटू 10⁻23 दिया, इतना ऑक्सीजन आइटम दे ले। आपको मोल पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं सर, नंबर ऑफ मोल साक्षी, क्या साक्षी बोली, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या सर, गिवन गिवन पार्टिकल, है ना, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, वो जो दिया हुआ पार्टिकल है वो मेरे लाल गिवन पार्टिकल। अब बटा कौन सा सर, पार्टिकल के टर्म में एवोगाड्रो नंबर, बटा कौन सा, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होगा।
पार्टिकल हमको दे ले है ही है सर, इतना आइटम्स दिया हुआ बाबू मेरे, इतना आइटम्स आपको दे दिया। तो पुट द वैल्यू लुट द आंसर, 18.066 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वो 6.022 इंटू 10⁻²3। कट पिट करो उतना मोल्स आ जाएगा। ये 23 मर गया, ये 6 से बाबू 3 टाइम में मर जाएगा। तो कितने आंसर आ गया? 3 आ गया। मतलब कई मोल्स, इतना पार्टिकल में कई मोल्स? 3 मोल्स। ऑक्सीजन के इतना पार्टिकल लगेगा में कई मोल? 3 मोल। तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 3 हो गया। लिखो, यूनिटरी से भी बता देते हैं, है ना। दिखता है क्लियर सुहावनी? लो जूम नहीं तो कर देते बाबू मेरे। लिखो, यूनिटरी से भी बता देते हैं सर। नेक्स्ट बाबू, आए सर यूनिटरी लगाओगे तो लगाओ बाबू मेरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि जी सर ये इतना आइटम्स में 1 मोल सर, तो इतना आइटम में यूनिटरी भी लगा सकते हो। खाली 3 को फॉर्मूला आपको याद रखना, उसी से जिंदगी मजे में कटते रहना है। ये हो गया फर्स्ट मेथड मेरे लाल। कौन सा मेथड हो गया सुहावनी? फर्स्ट मेथड। लिख लिया। वेरी गुड। नेक्स्ट सर, यूनिटरी भी लगा दीजिए सर। कैसे? इतना आइटम्स में कितना बहुत, तो यूनिटरी जानवे करते हो, क्योंकि 6.023 आइटम्स में 1 मोल, 1 मोल, इसीलिए इतना आइटम में कितना, तो वैसे भी बना सकते हो बाबू मेरे, है ना। चूंकि भोला, तो आपको जो करे का मन है वो करो मेरे भोला, आंसर सेम ही आएंगे। क्या करेंगे सर? बी नो डेट, चूंकि 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स, है ना, इतना आइटम्स बाबू ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इतना आइटम्स में कै मोल? 1 मोल। अब यार ये बताएं बाबू, इतना आइटम्स में बाबू 1 मोल होगा, आपको इतना आइटम्स में नहीं निकल जाएगा? इसीलिए बाबू एक आइटम में कितना मोल? 1 आइटम ऑफ ऑक्सीजन बोला, कितना मोल सुहावनी? डिवाइड कर देंगे मेरे लाल, 1 बटा कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स। इसीलिए कितना आइटम में इतना दिया हो, जितना आइटम में। तो यही तो करना है बाबू। क्या करेंगे सर? 1.6022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई मेरा 18.066। 6 से 3 बार में कट गया, तो कितना आ गया? 3 आ गया आंसर कट के, तो 3 मोल्स हो गया। बोला मोनो। वीडियो ऑन करके, अब बाबू म्यूट करके बाबू बोला। लिखो मेरे लाल, अगला क्वेश्चन देखो, समझाते हैं। तो यही फार्मूला को यूज करके उलट पुलट करते रहना दिव्यांक, है ना बाबू। है साक्षी? फिर बंद कर ली।
नेक्स्ट मेरे लाल, जल्दी लिखो जी। कारा बाबू 0.2 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितना मास होगा? सोचो। ऑक्सीजन के 1 मोल में कितना मास, कै ग्राम? ऑक्सीजन के 1 मोल में कै ग्राम बाबू? और एकांत भोला, 1 मोल ऑक्सीजन में कै ग्राम सुहावनी? 16। 16 ग्राम। देखो भगवान बुद्धि लगता दिए हैं, थोड़ा सा काम कर रहा है। बाबू 1 मोल ऑक्सीजन में कोई पूछेगा कै ग्राम, तो 1 मोल ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है? एटम ऑक्सीजन एटम 16 होता, तो 1 मोल ऑक्सीजन में बाबू 16 ग्राम। तो 0.2 मोल में कितना ग्राम निकाल सकते हो मेरे लाल, यूनिटरी भी लगा सकते हो। नहीं तो बाबू यही फॉर नंबर ऑफ मोल्स बाबू, मास वाला मास दिया हो ना जी। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मास पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, तो मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जो इच्छा है संस्कृति बोल लगाओ, है ना? जैसे क्या सर? जैसे ये सर, तो कुछ नहीं करना निधि, है ना, खाली ये फॉर्मूला याद रखना, आंसर है ना, लूटते रहना। देखो बाबू सर क्या है, भोली साक्षी पढ़ती कम है। व्हाट इज द मास ऑफ बाबू 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम? क्या दिया हुआ है सर? गिवन बाबू, क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है अदर्स। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बाबू किसका? ऑफ ऑक्सीजन का। कौन सा? ऑक्सीजन का। काय मोल? 0.2 मोल। तो कह रहा 0.2 मोल में बाबू, जैसे 1 kg बाबू चीनी में, 1 kg चीनी लेगा तो कहेगा कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो 5 kg चीनी में कितना ग्राम? 5000 ग्राम, है ना? तो 1 मोल ऑक्सीजन में बाबू 18 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन में 18 ग्राम, तो 0.2 मोल में ना निकाल लेगा? 18 इंटू 0.2। ऐसे यूनिटरी से ऐसे करेगा, पहले फॉर्मूले लगा लेते हैं सर। नंबर ऑफ मोल्स बाबू, मास पूछ रहा ना, तब गिवन मास। इतना बार बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा, गिवन मास बटा मोलकुलर मास। आइटम ऑक्सीजन आइटम है तो एटॉमिक मास ले लेना, ऑक्सीजन आइटम होता है तो एटॉमिक मास ले लेना। ग्राम में ले लेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, है ना? मोल्स हमको दिया हुआ है भोले, 0.2 मोल दिया हुआ। मास तो निकालने मेरे लाल, तो मास तो निकाल लो। बटा ग्राम एटॉमिक मास कितना? 16। ऑक्सीजन का कितना? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बोला। ऑक्सीजन का लिखाइए क्या बाबू, एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। 16 से मल्टीप्लाई करो, 0.2 मल्टीप्लाई 16 बराबर बाबू मास हो जाएगा। 16 दूनी 32, 3.2 आ जाएगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 3.2 ग्राम हो जाएगा। तो यही तो कुछ करना है जी, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते सर। 16 ग्राम में 1 मोल 0.2 ग्राम में कितना मल्टीप्लाई कर सकते हो? 1 मोल में बाबू 16 ग्राम, तो 0.2 मोल में कितना ग्राम? ओप्पो वाला कौन है? रेहान है भोला? ये मेरा ओप्पो डिपार्टमेंट। जल्दी लिखो बाबू। लिखवा 10 बाबू। आए सर 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बोलो कौन बता देगा इसका आंसर डायरेक्ट? कौन बता देगा 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कितना बाबू मास, कितना मास होगा? सोचो सोचो, कौन बताएगा डायरेक्ट जी? अच्छा दीदी आप बोलिए, जिंदगी जी के आ गई जी। ये शैतान बाबू एकदम शैताने रह गई है। एक आध दिन इसका क्लास लेते हैं कस के। 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना मोल जी, सर 9। कितना ग्राम जी? सर 9।
सोच सकते हो मेरे लाल, एक सर मोल नहीं, वाटर में, 18 ग्राम, तो आधे मोल है ना जी, आधा मोल में 18 के आधा 9 ग्राम हो जाएगा। कुछ है इसमें, है ना। अब ये सर किसी भी सबस्टांस का एक मोल में बाबू उसका मोलकुलर मास के बराबर होता, तो H2O का मोलकुलर मास कितना 18, तो एक मोल में 18 ग्राम, तो आधा मोल में 0.5 ग्राम में निकाल लो डायरेक्ट, है ना, तो सर वैसे भी आपके निकाल बोर्ड सकते। पे क्या चल रहा है? बोर्ड पे बाबू ग्राम एटॉमिक मास मोल्स है। नेक्स्ट मेरे भोला, सर नहीं, कुछ चल रहा था एकदम बोर्ड पे दिख रहा था। जल्दी लिखो, यही करो, ये चलाओ वो चलाओ, ये नहीं चलेगा सही रहना, ये चलाओ वो चलाओ। सर नहीं, मैं कह रही थी कि ना कुछ दिख रहा था, ऐसे लग रहा था कोई दिया लेके जा रहा है पीछे से। अच्छा, है ना, मन से पढ़ो बाबू, भगवान जी आते हैं, ठीक है ना, भगवान आते हैं कि मेरा बच्चा सर कौन कौन नहीं जरूरी पढ़ रहा नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। नहीं, भगवान आते हैं बाबू, है ना, और कौन आएंगे जी। नेक्स्ट मेरे लाल, आए अच्छा सर, तो अपन बी नंबर बाबू, आते भगवान बाबू देखला टीचर, है ना, मास्टर साहब सही से पढ़ा रहे हैं, डंडी मार रहे हैं, क्या मार कर रहे हैं ना, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। देखो मेरे लाल, दोनों तरीके से आपको माने फार्मूला तो फार्मूला लगा लो सर, और यूनिटरी लगावे का माने तो यूनिटरी लगा लो। एक मोल ऑक्सीजन में पता है सर 18 ग्राम, तो 0.2 में निकाल दो। और नहीं बाबू तो फार्मूला भी लगा सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बाबू H2O बराबर कितना, गिवन मास, क्या लिखोगे मेरे लाल, गिवन मास। साक्षी मन से नहीं पढ़ रही बोली, बटा मोलकुलर मास ऑफ, ग्राम मोलकुलर मास, H2O मोलकुल होता है, ग्राम में ले लेंगे तो ग्राम मोलकुलर मास हो जाएगा, कि नहीं एकांत, ग्राम मोलकुलर मास हो जाएगा। H2O का मोल दिल्ले है शैतान आदर्श दिव्यांग, 0.5 मोल दिल्ले है। मास तो हमरा निकाल ही कह रहा बाबू अदिति, किसके शादी में बिजी थी बाबू अदिति, हो गया शादी जी अदिति बोली, क्या बोले सर? किसका शादी में बिजी थी जी। ए यहाँ पे ना मामा जी का शादी था तो। खत्म हो गया शादी जी, नहीं, कहिया है जी। शादी कब है मामा जी का? लो, नहीं शादी पता। में, शादी में गए, इसको शादी नहीं पता है, देवा हो देवा। मामी ग्राम जी। मोलकुलर मास, ग्राम मोलकुलर मास किसका, H2O का, तो H2O का ग्राम मोलकुलर मास कितना सर, 16 2 18। इंडिया में बहुत विचित्र विचित्र बच्चे मिलेंगे आपको, मल्टीप्लाई करो इधर से मेरे लाल, बहुत टैलेंटेड मिलेंगे बाबू। गिवन मास हो गया, ग्राम लेंगे तो 18 ग्राम कर देंगे यहाँ पे। अदर टाइप क्वेश्चन बाबू, 18 इंटू 0.5 कितना, 18×95 9 हो जाएगा, 9 ग्राम बराबर आ जाएगा वो मास ऑफ O2, मास ऑफ किसका, H2O। तो यही करना था दिव्यांक बाबू, आदर्श समझ में आता है बाबू, हाँ सर हम बना लिए थे। इसलिए मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 9 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 ग्राम हो जाएगा। भाईचारा खत्म कीजिए, धीरे धीरे तेज, दोनों तेज हो जाएगा। ये कौन बदला के बताएगा, सोचो सोचो, 16 नंबर 17 नंबर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, कॉमन सेंस लगा, ऑफ बाबू वाटर, वाटर का कितना मॉलिक्यूल्स होगा बाबू, आर देयर इन बाबू 54 ग्राम,
54 ग्राम H2O के बाबू जो पानी बाबू, हाउ मेनी मोलकुल्स ऑफ वाटर बाबू, इतना ग्राम ऑफ H2O। कौन भगवान सद्बुद्धि दिए हैं बताओ तो। कर 54 ग्राम H2O में कितना मोलकुल्स होगा ये निकालना, मोल नहीं निकालना, मोलकुल्स निकालना। 3 होगा। 54 ग्राम पानी ले लो, कल पानी सर लिया था ना 3 प्रीवियस होगा क्लास में सर। जी। सर आई 3 होगा। शैतान, मोल्स ना 3 होगा, मोलकुल निकालने का आ रहा है। मोलकुल, मॉलिक्यूल्स। हाँ मोलकुल्स निकालने का आ रहा है आदर्श बाबू। निकालो स्वराज बाबू, अदिति, निधि, निकालो बाबू अदिति। है जिंदगी जी रहे, यही तो है भोले, जीते जाओ बाबू। तो कई दिन बिजी रहोगे जी अदिति शैतान, अदिति बाबू 18 कई सर। दिन। 18 मोलकुल्स होगा जी, हद करता है जी। शायद। जल्दी निकालो जल्दी निकालो। आपको बाबू 54 ग्राम पानी में बाबू, ये शैतान दीपक सोता है टहलता है बाबू, बहुत पीटेंगे उसको। जल्दी निकालो बाबू, निकालो जी दिव्यांग बाबू। आदर्श बोला निकालो जी, मोबाइल घुमा लो आदर्श बाबू, मोबाइल घुमाइए बड़ा दिखेगा। हाँ चलो ठीक। जल्दी निकालो, कौन बच्चा आंसर बताता है, निकालो कांत बाबू, निकालो दिव्यांग बोला, सुहावनी, स्वराज बाबू, संस्कृति कौन पहले निकालता है, निधि, साक्षी, हाँ कौन जानना। निकालता, कौन निकालता है बाबू। आपको बाबू 54 ग्राम पानी में बाबू मॉलिक्यूल से निकालना है। 54 ग्राम पानी, 54 ग्राम पानी वाटर लिए थे ना जी। हाँ सर, मॉलिक्यूल से निकालना, मोल नहीं निकालना, मॉलिक्यूल से निकालना है। सोचो सोचो, इजी तो है जी, थोड़ा सा तो सोचने है जी। सब बच्चा मोल से निकालो बाबू। निधि कई मोल्स होगा, 54 ग्राम पानी में कितना मोल्स होगा, मोल्स बताओ निधि। मोल्स कितना होगा जी निधि, 54 ग्राम पानी में कितना मोल्स होगा। सर मोल 1.8066 10 raised to the सर power मोल्स, 23। सर मोल्स तो 3 होगा ना। हाँ 3 मोल्स होगा मेरे लाल। और जब नंबर ऑफ मोल्स आ गया बाबू तो पार्टिकल निकालने का, मोलकुल मतलब क्या, पार्टिकल। तो जितना मोल्स है बाबू उसमें 6.23 से मल्टीप्लाई कर देगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा ना बाबू। मोल, 1.8066 into 10 हाँ raised to the power जो भी 23। मोल्स आ जाएंगे पापा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मोल्स बाबू, है ना। इसका मोल्स निकालो, 54 ग्राम वाटर में बाबू कितने मोल्स हैं वो निकालो। मोल्स निकल जाएंगे सर, हमको क्या मोलकुल्स मतलब पार्टिकल, छोटा छोटा कितना मोलकुल्स होगा वो निकालने का रहा। तो उसके लिए वो नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। करो बाबू मेरे, तो यही सर अब करना ऐसे था जी। 3 बराबर 54 बटा मॉलिक्यूलर मास। 3 बराबर 54 बटा मोलकुलर मास, 3 बराबर कोची, 3 बराबर मोलकुल्स काट, मोल। 3 हुआ, मोल हुआ ना। 3 मोल हुआ तो फिर मास से 54 लिखेगा तो फिर तो 18 ग्राम आ जाएगा। आपको पार्टिकल पूछ रहा है ना, पार्टिकल में पार्टिकल मास रहेगा, मास वाला फॉर्मूला, पार्टिकल रहेगा पार्टिकल वाला फॉर्मूला, है ना। मतलब क्या सर, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, बेकार मिटा दिए बाबू, यही चीज तो दे लेता। अच्छा चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स बाबू। नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा तो आसान है सर। एक मोल में बाबू 6.02 इतना पार्टिकल्स होता है, जितना आएगा उतना से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल सी बात है। आपको तो एक एक फॉर्मूले याद रखना साक्षी, एक मोल बराबर इतना पार्टिकल और इतना मास, सारा यूनिटरी से ही निकल जाएगा, है ना। सॉल्यूशन मेरे भोला, 17 नंबर जी तो वाईफाई लगा जी तो, जी तो शैतान, जी तो बाबू वाईफाई लगा जी, नंबर ऑफ मोल्स बाबू ऑफ H2O, गिवन मास दिया हुआ है सर बाबू, 54/18 होता है H2O का। 8 से काट देंगे जी तो तो 3। पीरियड टाइम में 3 मोल्स हो गया।
बस। अब हमको मोल्स पता ना, भोली संस्कृति, तो नंबर ऑफ मोल्स पता, पार्टिकल पूछ रहा, मोलकुल्स मतलब पार्टिकल पूछ रहा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के इधर से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे भी जानते हो बाबू, एक मोल्स में कितना पार्टिकल, सोचो सोचो, एक मोल में इतना पार्टिकल, तो 3 मोल में मल्टीप्लाई 3 कर दोगे। यूनिटरी भी लगा सकते हैं, ये एकदम कसम खा के एकदम याद कर लो, एक मोल में इतना पार्टिकल्स या एटॉमिक मास, तो इतना मोल्स में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ बाबू जो इच्छा वो करो, फार्मूला लगा के मन है तो 2 बार फार्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स बराबर बाबू नंबर ऑफ पार्टिकल, वही बाबू, तो पार्टिकल की जगह मोलकुल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ मोलकुल्स, H2O कंपाउंड है, मोलकुल्स बाबू, बटा बोला मेरा ग्राम मोलकुलर मास हो जाएगा। पार्टिकल में ये वाला लिख लेंगे, पार्टिकल में 6.022, 3 मोल इधर दे ले है सर। मल्टीप्लाई करो, निकल जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻⁻23 बराबर नंबर ऑफ मोलकुल्स निकल जाएगा। तो यही तो करना था मेरे भोला, और थोड़ी कुछ करना था जी साक्षी। इसलिए बाबू नंबर ऑफ मोलकुल्स निकल जाएगा। सिक्स थ्री जा 18.066 इंटू 10⁻23 मोलकुल्स हो गया, है ना। तो थोड़ा सा आपको खाली फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट मेरे भोला, सर अगला भोला, जो अपने ग्रुप पे वीडियो भेजा था वो सब कुछ आप कहाँ पे शूट करते हो? हाँ भोला करते तो रिकॉर्ड, इसीलिए बाबू हालत खराब हो रहा है। आपको 20 सेकंड वीडियो में बाबू हमको 5 घंटा 6 घंटा लगता है, क्रॉप करो कट करो, बहुत काम रहता है सर जी। लेकिन आप कहाँ शूट करते हो, स्कूल में? हाँ स्कूल वगैरह में बाबू मेरे, यहाँ भी शूट करेंगे बाबू, दिक्कत क्या। सर मुझे लगा एकागो यूट्यूब, सर मुझे लगा आप यूट्यूब, किसी को नहीं समझाते, बस अपने अपने ही करते रहते हो। फिर एक दिन वो बच्चों की एकदम शोर जैसी आवाज आ रही थी, तो मैं पूछना था कि कहाँ शूट करते हो आप? बच्चे के साथ रहता है बाबू, ऐसे अकेले क्या समझाएंगे जी, हद करते पागल नहीं, ऐसे क्या करेंगे, सब बच्चा रहता है सर बाबू। वीडियो बनाने के लिए। हाँ ऐसा थोड़ी होता है जी। नेक्स्ट मेरे लाल, सर जो कमेंट में था जो सर आप ही का ना वो था यूट्यूब चैनल। रहता अपना रहता बहुत सारा बाबू, आसपास पड़ोस वाला रहता, सब रहता। सर आपकी अभी क्लास के मैसेज तो पुराना कितने सारे कितने सारे प्रोफाइल हैं? बने हैं यूट्यूब पे, वो लोग उससे ही मैसेज करते हैं। सर अभी बाबू है ना, कागो स्टाफ वगैरह खोजे, सोच रहे हैं बाबू, खोज रहे हैं कि जो यूट्यूब को, सोशल मीडिया को हैंडल करे बाबू, हमारे पास टाइम नहीं बच पा रहा है। नेक्स्ट मेरे लाल, तो मुझे लगा कि सर आप ही खुद को पढ़ लिख कर बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है सर, अच्छा पढ़ाते हैं। हमको लगा कि सर मुझे सोशल, जब मैसेज करें। हमारे सब्सक्राइबर्स ज्यादा हो जाएंगे तो स्टाफ रखेंगे ना। अगर हमारे कम होंगे तो वो आएगा ही नहीं, तो बोलेगा इतने कम में तो आप ही हैंडल कर सकते हो। नहीं भला वैसे नहीं है। चलो लिखो इसको, उसको पैसा से ना मतलब है जी, सब्सक्राइबर से क्या मतलब है। नेक्स्ट मेरे लाल, 15 16 17, इसको कौन बनाएगा, जल्दी बनाओ तो, कैलकुलेट द बाबू। सर वो 18 होगा। 18 होगा, चलो ठीक है 18।
कैलकुलेट द बाबू मास ऑफ बाबू इतना ऑक्सीजन एटम 12.044 इंटू 10⁻³ ऑक्सीजन एटम। कौन बताएगा इतना ऑक्सीजन एटम का मास निकालो, एक लाइन का तो है ही है जी। इतना ऑक्सीजन एटम का मास निकालो, कौन निकालेगा कौन निकालेगा? कौन निकालेगा जल्दी मेरे लाल? इतना सर ऑक्सीजन एटम का सर 2 मोल्स होगा। मास निकाले कर रहा, मोल नहीं निकाले कर रहा। आँख खोल के पढ़ना है ना बाबू, इन्हें बाबू है ना। मास निकाले कर रहा, मोल थोड़ी निकाले कर रहा जी। जल्दी निकालो कौन निकालेगा? है प्रियांशु सैतान बंद करके सुतल रहता है। मास निकालने का रहा मेरे लाल, मास निकालने का रहा। फिर पिछला का जैसा क्वेश्चन था सर, वैसा ही क्वेश्चन है। आप यूनिटरी से डायरेक्ट बना सकते हो सर। इतना ऑक्सीजन आइटम का मास कितना? 16 ग्राम। इसीलिए इतना का इतना यूनिटरी बना सकते हो। नहीं तो बाबू फॉर्मूला लगाओगे तो पहले क्या निकाल लो? मोल्स निकाल लो। पार्टिकल दिया, मोल्स निकालो, फिर मोल्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करके बाबू मोलिकुलर मास सर ऑक्सीजन एटम का पता है 16। 36 ग्राम होगा क्या? 36 दो करोगे तो 36 आ जाएगा जी। गुणों कर नहीं आता सर 16 को करेंगे सर 2 से। तो 36 होता है जी। सर 36 ही ना सर। एक अच्छा, मिनट। मार जूता चप्पल अभी इसको कूटेंगे। अच्छा सर ने, सर 32 होता है सर। पहले क्या करोगे मेरे लाल? मोल्स निकाल लेते हैं सर। मोल्स निकालने के बाद मेरे भोला नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे ना। और मास दे ले, पार्टिकल दे ले, ये पार्टिकल वाला से फिर इसमें बाबू पुट कर दो मोल्स की वैल्यू तो मास निकाल लो, है ना। आप डायरेक्ट यूनिटरी भी लगा सकते हैं। मतलब क्या करेंगे सर? ये करेंगे। ये जीतू शैतान नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी। जीतू, नंबर ऑफ मोल्स फॉर गिवन पार्टिकल क्या है बाबू अदिति? गिवन पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर हाँ 6.022। नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितना? सोचो सोचो। नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितना बाबू? हमको नहीं पता है सर। गिवन पार्टिकल कितना? 12.044 इंटू 10⁻³ बटा डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये मोल्स हो गया। मार दो, 2 से मर जाएगा। इसमें क्या करना है? 2 से बाबू मर जाएंगे पूरे, तो 2 मोल्स आंसर हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल मोल्स हमको पता चल गया ना सर? हाँ सर, तो मोल्स पता चल गया बाबू मेरे। तो नंबर आपको मास निकालने का रहा, मास निकालने का रहा है तो पुट द वैल्यू अगेन फार्मूला लगाओ मास वाला। नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास वाला फार्मूला लगाओ। गिवन मास बटा बाबू मोलिकुलर ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम बाबू ऑक्सीजन आइटम का रहता है, एटॉमिक मास लेंगे, ग्राम एटॉमिक मास ले लेंगे। मोल्स हमको 2 मोल पता है सर, मास तो हमको निकालना है। बता ग्राम एटॉमिक मास कितना बाबू सुहावनी? ऑक्सीजन का 16 ग्राम हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करो 32 हो जाएगा। तो यही तो करना था जी। इसलिए गिवन मास या मास ऑफ ऑक्सीजन बाबू। सर वो 32 ग्राम होगा ना? हाँ जी, तो 16 से इधर मल्टीप्लाई करेगा ना जी, तो मास ऑफ ऑक्सीजन। सर हो गया।
मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना, 16 टू जा 32 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे भोला, जितना भी टाइप का सब हम लोग कर लेंगे। जल्दी लिखो। देखो साक्षी, सर एक और तो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जी। दुइये को फार्मूला सर, एक मोल में बाबू इतना एवोगाड्रो नंबर इतना पार्टिकल, एक मोल बराबर ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स मास बटा मोलकुलर मास, पार्टिकल के टर्म में गिवन पार्टिकल बटा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। लिखो इसको। एक बार उधर क्या देख रही संस्कृति, एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मेरे लाल 19 नंबर। वेरी वेरी इजी है बहुत। एवरीथिंग इजी जी बाबू, बशर्ते कि आपको समझ में आना चाहिए। जो चीज समझ में आता है इजी होता, नहीं आता वो टफ होता है, और क्या है। नजरिया इजी और बाबू हार्ड का क्या चीज है, जो चीज आपको समझ में आ गया इजी हो गया, जो चीज आपको समझ में नहीं आ गया वो टफ हो गया। 19 नंबर। हाउ मेनी ग्राम आइटम्स, कौन सा आइटम बाबू मोनू, ग्राम आइटम्स बाबू, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृति following element must be babu taken must be taken babu to get 1 mole of the element, must be taken to get 1 mole of given element। मतलब बाबू एक मोल दिए गए सब्सटेंस के एक मोल में कितना ग्राम एटॉमिक मास होगा। जैसे मान लो सोडियम है, कॉमन सेंस लगाओ, क्लोरीन है या क्लोराइड कर सकते हो, कॉपर कह सकते हो, पोटेशियम कह सकते हो मेरे लाल। ये क्वेश्चन ऐसी है, कुछ नहीं इसमें है। पोटेशियम के एक मोल में कितना ग्राम एटॉमिक मास होगा, सोचो अपना। सोचो संस्कृति। एक एटम का मास कितना होगा, व्हाट इज द बाबू मास ऑफ वन एटम, व्हाट इज द मास ऑफ वन आइटम, एक आइटम का मास मेरे लाल। सर होमवर्क है क्या ये? व्हाट इज द मास ऑफ बाबू, व्हाट इज द मास इन ग्राम कर दो सर मास इन ग्राम बाबू ऑफ ए सिंगल, हाँ बाबू सर ये ऑफ ए होमवर्क है। सिंग, हाँ जी होमवर्क ये तो अब ये बना लेगा बाबू, ऑफ ए सिंगल एटम। सर ऊपर लिख दीजिए DI भाई। अच्छा, व्हाट इज द मास ऑफ बाबू इन ग्राम ऑफ ए सिंगल एटम बाबू, क्लोरीन, क्लोरीन के एक एटम का मास कितना होगा, सोचो सोचो। नहीं बाबू सोच सकता जी, एटॉमिक मास क्लोरीन का दिया हुआ है, एटॉमिक मास क्लोरीन का दिया हुआ है,
थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। इतना ग्राम, ये क्लोरीन कह सकते हो बाबू, क्लोराइड भी कह सकते हो। क्लोराइड से हमरा डर लग रहा सर, तो क्लोरीन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कुछ नहीं बाबू, जो पढ़ा है उसी में से बाबू, संस्कृति। रोना धोना नहीं है, शांति दिमाग से सोचना। आपने ऐसा क्वेश्चन कब करवाया? ये देखो, हमेशा पक्कल पकावल नहीं मिलेगा कंपटीशन में बाबू। कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस ना जाए। जो जिसको जो सिखाया जाता है वो वही तो उसको आता है। अगर जो उसको सिखाया नहीं गया वो कैसे आएगा? मेरे लाल तो बाबू, आप कंपटीशन ऐसे ना निकलेगा आगे, इंजीनियरिंग मेडिकल कुछ ना निकलेगा। बोलिए, आपको ये कभी नहीं होगा टीचर जो क्वेश्चन बताए बाबू वही कंपटीशन में आएगा। ये सब स्कूल में होता है। हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। क्या सिखा दिया बोली बाबू? आपको बाबू क्लोरीन के एक एटम का मास निकालना है। नहीं निकाल सकते बाबू? क्लोरीन के एक मोल में कितना बाबू एटम होता है? हाँ सर, नमस्ते सर। 2 घंटा दे दीजिए इसको, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 6 में भी है, थोड़ा सा कुछ दिन 6 से समझ में आ रहा है ज्वाइन होने के लिए। ज्वाइन जैसे कल कैसे था, आराम से ज्वाइन हो गए थे सब।